प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY नरेंद्र मोदी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम। खबर है कि देश के कम से कम 7 राज्य इस स्कीम से हाथ खींच रहे हैं। इनमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। इस मसले को लेकर एक संसदीय समिति ने मंगलवार 10 अगस्त को केंद्र सरकार से चिंता जाहिर करते हुए सवाल भी पूछा। समिति ने PMFBY की विफलता और अलोकप्रियता पर जोर देते हुए कहा कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो ये स्कीम अपना उद्देश्य पूरा करने में नाकाम साबित होगी। कृषि पर स्थायी संसदीय समिति ने लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि भले ही 7 राज्य स्कीम से बाहर हो चुके हों, लेकिन फिर भी सरकार को उन कारणों को ठीक से समझना चाहिए जिनके चलते राज्यों ने ये कदम उठाया। उदाहरण के लिए पंजाब कभी भी इस केंद्रीय योजना में शामिल नहीं हुआ। साल 2016 में शुरू हुई स्कीम को बिहार और पश्चिम बंगाल ने 2018 और 2019 में वापस ले लिया था। वहीं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और झारखंड ने पिछले साल से इस योजना को लागू नहीं किया। जहां तक राज्यों का सवाल है तो उन्होंने भारी खर्च और सामान्य मौसम के दौरान किसानों द्वारा बहुत कम मुआवजा मिलने के दावों को योजना के लागू न होने का प्रमुख कारण बताया है। कारणों पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के लोकसभा सदस्य की अध्यक्षता वाले पैनल ने इस स्थिति के समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा है, ताकि राज्य इस योजना को लागू करते रहें और किसानों को इसका लाभ मिलता रहे। PMFBY का मूल्यांकन करने वाली अपनी रिपोर्ट में पैनल ने यह माना है कि किसानों द्वारा क्लेम किए मुआवजे के मिलने में देरी राज्यों की योजना से पीछे हटने के खास कारणों में से एक है। रिपोर्ट में कृषि मंत्रालय से इस मुद्दे से निपटने के लिए एक प्रभावी समाधान निकालने को कहा गया है, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। अगर कागजी बातों को देखें तो मंत्रालय ने क्लेम सेटलमेंट के लिए बीमा कंपनियों को 10 दिन का समय दिया है। इसके बाद बीमा कंपनियों को किसानों को साल के 12% ब्याज दर पर भुगतान करना होगा। हालांकि इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर 2019 तक के सारे आंकड़े मौजूद हैं और ये राज्यों के आधार पर बटे हुए हैं। 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक योजना के तहत 5.83 करोड़ किसानों ने बीमा कराया और 5.67 करोड़ हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ। अगले साल यानी 2017-18 में बीमा कराने वाले किसानों की तादाद में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सिर्फ 5.08 करोड़ हेक्टेयर जमीन का ही बीमा हुआ। साल 2018-19 की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई, मगर 5.22 करोड़ पर रुक गई और 2019-20 में अब तक सिर्फ खरीफ के आंकड़े जारी किए हैं सरकार ने, उसमें सिर्फ 3.35 करोड़ हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ है। फिलहाल आंकड़े बहुत साफ नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने खरीफ के अलावा 2019 के और आंकड़े जारी नहीं किए हैं। एक तरफ आंकड़े जारी होते रहे, दूसरी तरफ राज्य योजना से हाथ खींचते रहे। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और सिक्किम के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी ने भी योजना को लेकर उदासीनता दिखाई है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने साल 2018 में इस योजना को छोड़ा था। तब बिहार में NDA की ही सरकार थी। उस वक्त बिहार सरकार ने 2 कारण बताए थे। राज्य के कोऑपरेटिव विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिहार के किसानों को कोई खास मदद नहीं पहुंचा रही है। अगर 2016 के खरीफ के आंकड़े देखें तो बिहार और केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 495 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया था, लेकिन बिहार के किसानों को सिर्फ 221 करोड़ का लाभ मिला। बिहार सरकार के मुताबिक एक और बड़ा कारण राजकोष पर स्कीम का भार था। ऐसे में बिहार सरकार ने अपनी खुद की योजना जारी की थी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाले डॉक्टर मनीष कुमार बताते हैं कि फसल बीमा योजना की बहुत बड़ी दिक्कत है क्लेम सिस्टम। उनके मुताबिक अक्सर पैसा मिलने में 2-3 साल का वक्त लग जाता है। ये बात कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2019 खरीफ के आंकड़ों से भी साफ होती है। 20,805 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों ने किया। उसके एवज में सरकार ने नवंबर 2020 तक 17,197 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। मतलब करीब 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किसान नेता मंगेश चौधरी बताते हैं कि पिछले 3 सालों में वो करीब 20-25 बार DM कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। ललन टॉप से बातचीत में मंगेश कहते हैं, हमारे जिले में कुल 5,000 से भी ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने फसल बीमा के क्लेम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन महज 200-300 लोगों को अब तक फायदा मिला है। जिनको मिला भी है वो 2 साल के बाद मिला है। योजना के पहले साल में 567 लाख हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ था। किसानों ने 4,046 करोड़ और सरकार ने 21,769 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिए थे। 2017 में 508 हेक्टेयर जमीन के लिए किसानों ने 4,204
करोड़ रुपए और सरकार ने 24,651 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिए थे। 2019 तक आए तो उस साल महज 337 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए किसानों ने 3,010 करोड़ रुपए और सरकार ने 24,057 करोड़ रुपए कंपनियों को दिए। इस तरह पूरे 5 सालों में सरकार और किसानों ने कुल मिलाकर 99,284 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिए हैं। इसके बदले अब तक कुल 68,278 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिला है। ये आंकड़े चौंकाने वाले तो हैं ही, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 31,546 करोड़ रुपए का फायदा बीमा कंपनियों को पहुंचा है। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 18 बीमा कंपनियां हैं। इनमें सिर्फ 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें सरकार की कुछ हिस्सेदारी है, बाकी सारी कंपनियां निजी हैं। जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ाने और कृषि क्षेत्र में पिछले 20 सालों से काम करने वाले प्रोफेसर विकास रावल बताते हैं कि इस योजना के लागू होने से पहले एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसान बीमा स्कीम चलाती थी। इस स्कीम के तहत किसी भी किसान को लोन लेने पर फसल बीमा करना अनिवार्य था। विकास ने बताया कि इससे एक चीज सुनिश्चित होती थी, फसल बीमा कराने वाला किसान ही होता था और बीमा की राशि 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं होती थी। विकास आगे बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा के आने से बड़ी तादाद में लोगों ने बीमा कराया और ऐसे किसान भी इसमें हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया है। यह ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो ये कि जो लोग बीमा करवा रहे हैं वे किसान हैं भी या नहीं हमें नहीं पता। प्रोफेसर विकास का आरोप है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। वो कहते हैं, एक उदाहरण से आपको बताता हूं। एक प्राइवेट बीमा कंपनी अपने एजेंट को 1000 पॉलिसी का टारगेट देती है और कहती है कि एक पॉलिसी पर एजेंट को 600 रुपए दिए जाएंगे। अब एजेंट अपनी जेब से 500 रुपए देता है और कंपनी को एक पॉलिसी रिपोर्ट करता है। कंपनी इसके बदले उसे 600 रुपए देती है और एक पॉलिसी के लिए सरकार कंपनी को 1000 रुपए देती है। फिलहाल ऐसे ही चल रही है ये योजना। आप किसी का भी आधार लिंक करवा सकते हो, इससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि वो किसान है या नहीं, और ये जांच के दायरे से भी बाहर है क्योंकि ये निजी बीमा कंपनियां हैं। प्रोफेसर विकास ने कहा कि पहले इस सब की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा जांच की जाती थी, क्योंकि तब एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्कीम को चलाती थी। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।